हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सी। दिस इसको सी कहा गया। ये दो प्लेट्स हैं पैरेलल। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको एक रेसिस्टेंस और ऐसे किसी सप्लाई से डीसी सोर्स से जोड़ दिया गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये जो कैपेसिटर है इसका जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो डी है और इसके टोटल जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है उसका d/3 पार्ट में एक लिक्विड भरा हुआ है। ये हमने दिखाया हुआ है। ये d/3 पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है। टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की डी है और उसके 1/3 पार्ट में ये लिक्विड भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाया है कि इस लिक्विड का लेवल डिक्रीज कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से। मतलब ये d/3 फिर d/3 से नीचे और आएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, इस तरीके से। मतलब ये लिक्विड जितनी हाइट तक भरा हुआ है वो हाइट डिक्रीज कर रही है। अब वो कैसे हो रही है क्या हो रही है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये बोला है उन्होंने और उसका रेट दिया हुआ है। ये जो लिक्विड लेवल जो इसकी हाइट है ये डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट v से। ये कांस्टेंट रेट v से, ठीक है ना, v रेट से ये डिक्रीज कर रही है। मतलब ये लेवल, लिक्विड का लेवल डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, लिक्विड की हाइट, जो भी हाइट है अभी इनिशियली कितनी बताई गई है, d/3 है, और फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट करती है। तो ये कहा गया है कि बताइए इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो टाइम कांस्टेंट हम सर्किट का जानते हैं। इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक पढ़ा था वो क्या होती थी, C इंटू आर। सी इंटू आर, या हम कह सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू आर। C इक्विवेलेंट क्या है, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट में कितना है और उसके सीरीज में कितना रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। कई सारे कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट लिखते हैं। एक ही सिंगल कैपेसिटर है तो सी इंटू कैपिटल आर लिख देंगे, ठीक है। मतलब एक कैपेसिटर है या फिर कई सारे कैपेसिटर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट बना लो और उस इक्विवेलेंट के सीरीज में रेसिस्टेंस लगा हो तो वो सी और आर साथ सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट आ जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि टाइम कांस्टेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन के फॉर्म में। और ये चार ऑप्शन है। इसमें v क्या है, कांस्टेंट रेट v से ये डिक्रीज कर रहा है लिक्विड का लेवल, वो v है, ठीक है। इतना चीज दी हुई है तो कहने का मतलब V क्या है। तो देखिए ये लेवल ऐसे डिक्रीज कर रहा है तो मान लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट पे ये लेवल डिक्रीज करते 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 कितना रह गया, ये डिक्रीज करते करते मान लेते हैं कितना रह गया, मान लेते हैं ये x रह गया। कितना लेवल हो गया, शुरुआत में कितना लेवल था इसका, d/3। अब लेवल कितना रह गया, x, हाइट घट के x रह गया, ये डिक्रीज कर रहा है। इसके डिक्रीज करने का रेट दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको ये दिया हुआ है dx/dt दिया हुआ है। तो dx/dt क्योंकि टाइम के साथ x डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, -dx/dt। और ये v दिया हुआ है, या ऐसे लिख दो dx/dt -v, कैसे भी लिख दो, ठीक है। कहने का मतलब है आपको इसके डिक्रीज होने का रेट दिया हुआ है और डिक्रीज होने का रेट हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिए। अगर x टाइम के साथ इंक्रीज करे, टाइम भी इंक्रीज करे, x भी इंक्रीज करे तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगर टाइम इंक्रीज कर रहा है और x डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको नेगेटिव लिखेंगे। अब ये डिक्रीज होने की रेट क्वेश्चन में बोला है कि v है। एक कांस्टेंट रेट v से ये लेवल डिक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग अगर आप निकाल ले गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यही अपना क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे सिंपल ये सर्किट है, ये कैपेसिटेंस लगा हुआ है,
इसमें इतने पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड का लेवल लगातार डिक्रीज कर रहा है, और किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, वी रेट से। इसका मतलब ये जो भी हाइट होगी ये घटते घटते किसी एक इंटरमीडिएट टाइम पर हमने मान लिया कि किसी टाइम इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पर कितना लेवल है, d/3। आफ्टर टाइम t लेवल कितना हो गया, x। अब ये डिक्रीज कर रहा है लगातार, तो dx/dt ये क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x विद टाइम। अब वो आपको गिवन है, v है। तो ये हमारा इतना गिवन चीज जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये हमने बताया। आपको निकालना आपको क्या है, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो इसका टाइम कांस्टेंट है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड लेवल डिक्रीज कर रहा है, तो इस पूरे इतने जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा, और सी अगर टाइम के साथ वेरी करेगा तो टाइम कांस्टेंट भी टाइम के साथ वेरी करेगा। सी कांस्टेंट तो है नहीं, क्योंकि इतने पार्ट में हवा है, इतने पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो ये डाइलेक्ट्रिक का लेवल घट रहा है, दैट मीन्स ये थिकनेस घट रही है। इसका मतलब इसका और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा ये दोनों सीरीज में होंगे, इतना पार्ट एयर, इतना पार्ट विद डाइलेक्ट्रिक, तो दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं इतना पार्ट C1 है, इतना पार्ट C2 है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक, दैट इज C। अब वो इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा, इसकी जो थिकनेस है या के है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज कर रहा है, ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कहने का मतलब C2 वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जो इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम C बोले हैं, वो भी वेरी करेगा। इसीलिए पूछा है कि टाइम कांस्टेंट बताइए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब उसको टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है टाइम कांस्टेंट, वो बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो अब देखते हैं। तो किसी टाइम इंस्टेंट पे हमने कहा कि ये थिकनेस, जो लेवल था इस लिक्विड का वो x है, तो इतने में डाइलेक्ट्रिक के भरा हुआ है जिसकी वैल्यू 2 है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने मान ली कि डिक्रीज होते होते ये x रह गया, अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो इस टाइम इंस्टेंट पे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्वेश्चन में और क्या प्रोवाइड है, और ये प्रोवाइड है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेट्स का एरिया जो है, ये प्लेट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया, ऐसे प्लेट है, ये नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर वाली, वो जो एरिया है वो यूनिट है, मतलब यूनिट एरिया के वो प्लेट्स हैं, 1 मीटर स्क्वायर को मान लेंगे। तो हम जानते हैं सी का सिंपल फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर के डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ तो के एप्सिलॉन नॉट A/D ऐसे लिखते हैं, और अगर एयर है तो क्या लिख देते हैं, K1 हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट A/D लिख देते हैं, अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दी है तो यहाँ पर दो हैं, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ठीक है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने ये फिगर दिखाया हुआ है, जिस समय थिकनेस नीचे वाले कैपेसिटर की प्लेट के बीच की डिस्टेंस x है, और ये कितनी हो जाएगी, टोटल d है, तो d माइनस एक्स, तो यहां से यहां तक कितनी बचेगी, ये d माइनस एक्स, ठीक है। एरिया दोनों प्लेट्स का यूनिटी है, तो C1 को क्या लिखेंगे, C1 मान लेते हैं ये एयर वाला है, और इसको मान लेते हैं C2 है, तो C1 को लिखेंगे K तो 1 हो गया एयर का, एप्सिलॉन नॉट A1 हो गया एरिया, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D मतलब इनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये दो, एक कैपेसिटर ये नीचे, एक कैपेसिटर ये ऊपर, दो सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, d माइनस एक्स इंटू C2 क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, एरिया तो 1 हो गया दोनों का, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है x, और नीचे क्या होता है, इन्हीं दोनों का एडिशन, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, 1 बाई d माइनस एक्स प्लस k बाई एक्स, और एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एलसीएम लोगे नीचे तो d माइनस एक्स इंटू एक्स एलसीएम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा k एप्सिलॉन नॉट अपॉन x
प्लस के टाइम्स डी माइनस एक्स, के टाइम्स डी माइनस एक्स। अब इसको ब्रेक करें अगर तो ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन माइनस के एक्स ये आएगा और के डी आएगा, तो इसको लिख लेंगे के डी और माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे और के माइनस वन, ये बन जाएगा। तो माइनस के एक्स प्लस एक्स और माइनस के एक्स, वही चीज लिखी हुई है। के की वैल्यू डाल सकते हैं आप लोग, तो के की वैल्यू 2 है तो 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d माइनस, और ये 2 माइनस 1 कौन हो जाएगा माइनस एक्स। ये आ गया कैपेसिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स मतलब इस लिक्विड का लेवल, किसी टाइम पर इसका लेवल एक्स है। इनिशियली एक्स कितना था d/3, तो d/3 डाल दें तो उस समय कैपेसिटेंस कुछ और आएगा। फिर बाद में d और घट गया तो वो वैल्यू डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो नीचे की चीज बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे x कम होता जाएगा c डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कैपेसिटेंस मिल गया x का फंक्शन। लेकिन x और v यहां से रिलेटेड है एक दूसरे से, तो यहां से हम, क्योंकि हमें तो फार्मूला जो दिए हुए हैं वो x तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो x को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें r तो ठीक है, r तो r है, c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है तभी तो टाइम कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो सभी में देखो r मल्टीप्लाइड है, बाकी बची हुई चीज c है, तो c को v के फॉर्म में लिख रखा है। v क्या है, ये जो रेट है डिक्रीज होने का, ठीक, या स्पीड भी कह सकते हो। तो ये अपना इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें x को इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस माइनस को उधर भेज दिया, इसको लिख लिया dx इज इक्वल टू माइनस v dt को भी उधर भेज दिया, और बोथ साइड हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर v तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला गया है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी थी d/3, और आफ्टर टाइम t, मान लेते हैं किसी टाइम इंस्टेंट t पर x की वैल्यू क्या है, x है, जो भी है ये लेवल है वो x है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस d/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस v, और dt का t आएगा, लिमिट रखोगे तो t ही आएगा। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से d/3 माइनस vt। तो हमें c एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, बस x को हटा देना है, x को v के टर्म में रखना है, क्योंकि हमें v क्वेश्चन में दिया हुआ है, x के बारे में कोई, x तो हम लोगों ने अपने आप से चूज किया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो d/3 प्लस vt इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट 2d माइनस d/3, 3 2 6 माइनस 1 5, 5d/3 प्लस vt। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5d हो गया, यहाँ 3 से करोगे प्लस 3vt। ये आ गया c की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो देखा जाए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 एप्सिलॉन नॉट इतना इंटू r, तो 6 एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 5d प्लस 3vt। तो टाइम का फंक्शन के फॉर्मेट में हमें ये टाइम कांस्टेंट सर्किट का मिल गया। तो यही अपना आंसर होगा। अब इसमें से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये काफी बड़े बड़े आंसर दिए हैं, ये अपना आंसर होगा फर्स्ट वाला। ये सर्किट का यही टाइम कांस्टेंट होगा 6 एप्सिलॉन नॉट r बाई 5d प्लस 3vt। तो केवल क्या है, मैथमेटिक्स यूज कराया है और कुछ है ही नहीं। हमें इक्विवेलेंट c लिखना था, इसमें रख देना था,
और फिर सी जो आएगा उसमें एक्स दिखेगा। बस सोचना इतना था, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे हम मान लेंगे कि एक्स है, इसका थिकनेस एक्स बची हुई है इसकी। उस टाइम इंस्टेंट पर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख लेंगे और वो कैपेसिटेंस आएगा फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इस लिक्विड की थिकनेस के फॉर्मेट में आएगा। और इस एक्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि ये एक्स डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और कितने रेट से डिक्रीज कर रहा है, वी से। तो ये हम डिक्रीज चूक कर रहा है तो इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी। यहाँ इंटीग्रेट करके अपना एक्स निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो सी टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा। बाकी तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, वी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट है, एप्सिलॉन नॉट, डी, 3, 5 सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।